Hello students, welcome to my channel Dear Ma'am. Whenever in doubt, ask Dear Ma'am. Students, this video is the third and last part of the lesson named A Gift of Chappals. In the second part of the video, we learnt that Mridu concludes that the beggar had no money to buy chappals, and so she asked Ravi and Meena to get a pair of slippers for the beggar in order to show her concern for him. And now let us proceed the chapter. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही मृदु वरांडा में कदम रखी, उसकी नज़रें उन अजीब दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी जिन्हें उसने जब वह आई थी तब देखा था. रवि, शी विस्पर्ड टू हिम. रवि, वह उससे धीरे से बोली. हुज आर दोज? ये वे किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और भद्दी दिखने वाली परंतु मजबूत पुरानी चप्पलों की ओर देखा. He beamed and nodded. वह एकदम से चमक जाता है और अपना सिर हिलाता है. These are just the right size, he said, picking them up. ये बिल्कुल सही नाप की हैं, वह उन्हें उठाते हुए बोला. मृदु and Meena followed him nervously back into the garden. मृदु और मीना घबराते हुए उसके पीछे पीछे बगीचे में वापस आईं. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. ये, रवि ने भिखारी के सामने चप्पलें गिराते हुए कहा, इन्हें पहनो और फिर वापस मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा, अपना तौलिया जल्दी से कंधे पर डाला, अपने पैर उनमें फंसाए और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला गया. In a minute he had vanished around the corner of the street. 1 मिनट में वह गली के कोने से गायब हो गया. The music teacher came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. जो म्यूज़िक टीचर थे घर से बाहर आए और तीनों बच्चों की ओर जो कि पेड़ के नीचे बैठे कंचे खेल रहे थे उनकी तरफ अनएप्रिसिएटिव लुक से देखते हैं. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. और फिर उन्होंने अपनी चप्पलों को वहाँ ढूंढा जहाँ उन्होंने उसे उतारा था. लल्ली, he called after a few moments. लल्ली, उन्होंने कुछ क्षण के बाद पुकारा. She hurried up to him. जब म्यूज़िक टीचर उसको पुकारते हैं तो वो जल्दी से उनके पास आई. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहाँ उतारा था. रवि, मृदु and Meena silently watched Lalli and the music teacher search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप लल्ली को देखा और म्यूज़िक टीचर को कि वो लोग वरांडे के हर एक कोने को देख रहे थे.
He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. उन्होंने चारों ओर देखा, रेलिंग के ऊपर देखा और गमलों के बीच में भी झांका। ब्रांड न्यू देवर, बिल्कुल नई थी वे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई दैम, मैं माउंट रोड जाकर उन्हें खरीद कर लाया था। वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, डू यू नो, और वो बोलते गए, तुम्हें पता है वे मुझे पूरे महीने की तनख्वाह के बराबर पड़ी थी। सून लली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लल्ली अपनी माँ को यह बताने चली गई। रुकुमणि appeared looking harassed with पाती following her, रुकुमणि परेशान प्रतीत हो रही थी और उनके साथ पाती भी थी। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. वे कहाँ हो सकती हैं? यह सोचना सचमुच बहुत ही दुख की बात है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है। So many vendors come to the door, worried पाती, पाती चिंतित होकर कहती हैं कि कितने सारे फेरी वाले दरवाजे पर आते हैं। रुकुमणि caught sight of Ravi, मृदु and मीना sitting under the tree. रुकुमणि ने रवि, मृदु और मीना जो पेड़ के नीचे बैठे थे उनको देखा। Have you children? She began. बच्चों, क्या तुमने, उन्होंने शुरू किया। एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, और फिर उनको ज़रूरत से ज़्यादा शांत देखकर और धीरे से बोली। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, किसी को वरांडे में देखा है। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. उनकी भौहों के बीच एक V आकार उभर गया। Another straight, tighter one appeared in place of her usual soft, pleasant mouth. उसके नर्म सुंदर मुख की जगह एक सीधा कसा हुआ मुख उभर गया। रुकुमणि was angry, thought मृदु with a shiver. रुकुमणि गुस्से में थी, मृदु ने कांपते हुए सोचा। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. वह बुरा नहीं मानेगी यदि उसे पता चलेगा उस गरीब भिखारी के जख्मों वाले पाँवों के बारे में, उसने स्वयं बताने की कोशिश की। Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. लंबी सांस भरते हुए वह बोली, रुकुमणि, यहाँ एक भिखारी था, बेचारा, उसके पाँव पर कितने छाले थे। So, said रुकुमणि grimly, turning to Ravi. तो रुकुमणि ने गंभीर होकर रवि की ओर मुड़ते हुए कहा, You gave the music teacher chappals to that old beggar who turns up here. तुमने संगीत टीचर की चप्पलें उस भिखारी को दे दी जो यहाँ आया था। Children these days, groaned पाती, पाती गुर्राती हैं, आजकल के भी बच्चे ना। Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अम्मा, क्या आपने हमें कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपनी सारी चीज़ें यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी दान दे दिए थे। वह कितना दयावान और परोपकारी था। Silly, snapped Rukumani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. बेवकूफ़, रुकुमणि चिल्लाती हैं।
कर्ण ने किसी दूसरे के चीज़ों को दान में नहीं दिया था, वह केवल अपनी ही देता था। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? परंतु मेरी चप्पलें भिखारी को नहीं आती, रवि जल्दी से बोला, और अम्मा, यदि वे आ जाती तो क्या आप बुरा नहीं मानती? रवि said रुकुमणी, very angry now, go inside this minute. रवि रुकुमणी अब ज़्यादा गुस्से से बोले, इसी समय अंदर जाओ. She hurried indoor and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. वह अंदर गई और गोपू मामा की कभी कभार पहनी हुई नई चप्पलें लाईं. This should fit you, sir. Please put this on. I am so sorry. My son has been very naughty. ये आपको आ जाएंगी सर, कृपया इन्हें पहन लीजिए. मुझे माफ़ कीजिए, मेरा बेटा बहुत शरारती है. द म्यूज़िक टीचर्स आइज़ लिट अप. जो म्यूज़िक टीचर हैं उनकी आंखें चमक उठी. He put them on, trying not to look too happy. उन्होंने उन्हें पहन लिया, यह जताते हुए कि मानो वह खुश नहीं हो. Well, I suppose this will have to do. खैर, मुझे लगता है यह ठीक है. These days children have no respect for elders. What to do? आजकल बच्चों को बड़ों की आदर सम्मान नहीं है, क्या करें? ए हनुमान इनकारनेट, वली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो. हनुमान के दूत, केवल राम ही इन शैतानों से बचा सकते हैं. रुकुमणि's eyes flashed. रुकुमणी की आंखें चमक गईं. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. उन्हें रवि को बंदर, चाहे पवित्र बंदर ही सही, कहलवाना अच्छा नहीं लगा. She stood stiff and straight by the front door. वह सीधी बूत की तरह दरवाजे पर खड़ी रही. It was clear she wanted him to leave quickly. साफ था कि वो उन्हें जल्दी से बाहर भेजना चाहती थी. When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु, come in and have some tiffin. जब उन्होंने अपनी नई चप्पल पहन ली, वह बोली, मृदु, अंदर आकर कुछ खा लो. Honestly, how do you children think of such things? और अब वो बोलती हैं कि तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो. Thank God your गोपू मामा doesn't wear his slipper to work. शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पलें काम पर पहनकर नहीं जाते. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. रसोई की ओर मृदु और मीना के साथ जाते जाते वो अचानक से हंसने लगी. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. लेकिन वह हमेशा जैसे ही घर आते हैं अपने जूते और सॉक्स उतार कर चप्पलें पहनने की जल्दी में रहते हैं. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music master? तुम्हारे मामा आज शाम को क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत मास्टर को दे दी है. So students, the chapter ends here. Hope you all understood the chapter. Meet you all in the next video. Till then, bye bye.